बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का ये पैगाम मेरी पूरी कौम के लिए है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों की मोहब्बत और दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मैंने कुछ एक्सपीरियंस की पास्ट डेज में और आज मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जब मुझे पेन महसूस हुआ और जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर मेरे कुछ टेस्ट किए गए और डॉक्टरों ने कहा कि इमरजेंसी तौर पर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस ऑपरेशन के बाद मैं 2 दिन तक हॉस्पिटलाइज था, लेकिन हम लोगों ने ये बात छुपाई रखी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कौम परेशान हो। लेकिन 2 दिन बाद जब हमने पोस्ट किया मेरी सेहत के हवाले से, तो जो रिस्पॉन्स मैंने देखा अपनी पूरी कौम की तरफ से, जो रिस्पॉन्स मैंने देखा उससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मैंने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस की। मैंने ये देखा कि पूरी कौम से मेरे लिए दुआएं की गई, मस्जिदों में मेरे लिए कुरान ख्वानियाँ की गई, पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक मेरे लिए दुआएं की गई। स्कूल्स में बच्चों ने मेरे लिए दुआएं की। पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉल्स आना शुरू हुई, मेरे हाल अहवाल के बारे में लोगों ने पूछा, मेरी आयादत के लिए लोगों ने विज़िट किया मेरे पास। कराची से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कॉल की, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के जो चेयरमैन हैं मौलाना इदरीस साहब, वो आज मेरी आयादत के लिए आए हुए थे, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इन चीज़ों से मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली कि हमारी कौम कितने बड़े दिल के मालिक हैं, कि वो अपने बच्चों को कितना सपोर्ट करते हैं। जो दुआएं मुझे आप लोगों की तरफ से मिली, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल से घर आया और जब मैंने अपने रूम विज़िट किया, वो रूम जहाँ पर मेरे अवार्ड्स पड़े हैं, मेरे सिवीनियर्स पड़े हैं, तो जब मैंने उस सिवीनियर्स को देखा तो मुझे पता चला कि ये सिवीनियर्स पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से मोहब्बत का इजहार है मेरे लिए। और इतने ज़्यादा सिवीनियर्स है मेरे पास कि मेरे उस कमरे के अंदर जगह ही ख़त्म हो गई, मतलब और गुंजाइश ही नहीं है और अवार्ड्स रखने के लिए। 3-4 तो सिर्फ रूम्स हैं जहाँ पर मैं अपने अवार्ड्स को रखता हूँ। इतनी ज़्यादा मोहब्बत मुझे आप लोगों की तरफ से मिली, मैं उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी एग्जाम्पल शेयर करूँगा फॉरेनर विजिटर्स के हवाले से, कि एक फॉरेनर विजिटर है, मार्क वाइन नाम है उसका। उसका काम ये है कि वो पूरी दुनिया में डिफरेंट ममालिक विजिट करता है, वहाँ के कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बनाता है, वहाँ के लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है, वहाँ के लोगों के बिहेवियर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है। तो जब उसके उसके दिल में भी खौफ था पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि साजिश की गई पूरी दुनिया में, डिसेप्शन फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, एक अफवाह फैलाई गई पूरी दुनिया में और एक पाकिस्तान की गलत तस्वीर दिखाई गई पूरी दुनिया में दैट पाकिस्तान इज़ अ एक्सट्रीमिस्ट स्टेट। तो ये डर उसके दिल के अंदर भी था। लेकिन जब वो पाकिस्तान आया, उसने पाकिस्तान का विजिट किया, पूरे पाकिस्तान वो घूमा, तो उसका अपना एक यूट्यूब पेज है, 50 लाख फॉलोअर्स हैं उसके उस पेज पे, और उसने अपने उस चैनल के टॉप पर पाकिस्तान की जो वीडियो थी, जो डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई थी, वो उसने टॉप पर, अपने चैनल के टॉप पर लगाया और लिखा कि मेरी जिंदगी का अनोखा तरीन सफर। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मार्क वाइन उसमें ये कहता है कि पाकिस्तानी जो कौम है बहुत ज़्यादा अजीब है। मार्क वाइन ये कहता है कि दुनिया की जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन सब की इकोनॉमी टूरिज़्म की वजह से ग्रो करती है। उनकी जहनीत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और वो उन टूरिस्ट की जेबों से पैसे निकाले ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो कर सके। लेकिन वो ये कहता है कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने एक अजीब व गरीब चीज़ एक्सपीरियंस की। यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में गया, जिस होटल में रुका, या जो ट्रांसपोर्ट मैंने इस्तेमाल की, लोगों ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि उल्टा मुझे तोहफ़े दिए लोगों ने। वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो माला माल होकर जब वापस अपने मुल्क पे जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है और उस डॉक्यूमेंट्री को अपने चैनल पर टॉप पर रखता है और नीचे लिखता है एक अनोखा सफ़र एक अनोखे मुल्क में। और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने पाकिस्तान का एक्सपीरियंस शेयर करता है उस वीडियो में
कई महीनों गुजर गए लेकिन वो वीडियो अभी भी उसके चैनल के टॉप पर पड़ी हुई है। और सिर्फ मार्क ट्वेन नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे वाकयात हुए हमारे मुल्क में। एक और अमेरिकन खातून आई थी बाइक पर और उसने पूरे पाकिस्तान का विजिट किया बाइक पर, उससे भी कोई पैसे नहीं ले रहा था। जब वो बलूचिस्तान पहुंची, उनका बाइक खराब हुआ तो वो एक मैकेनिक के पास गई और जब मैकेनिक उनका बाइक ठीक करता है तो वो आगे से पूछती है कि कितने पैसे हैं, तो मैकेनिक कहता है कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। तो वो उस मैकेनिक से सवाल पूछती है कि ये क्या क्या चक्कर है, मैं जब भी जाती हूँ जहां भी जाती हूँ जिस रेस्टोरेंट में खाना खाती हूँ कोई भी मुझसे पैसे नहीं लेता बल्कि उल्टा मुझे तहफ़ देता है। तो वो मैकेनिक आगे से रिप्लाई देता है कि ये हमारे कल्चर में है कि मेहमानों से हमने पैसे नहीं लेने। और वो औरत इसके ऊपर फिर पूरा एक ब्लॉग लिखती है, बहुत ज़्यादा हैरान होती है और अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन एक्सपीरियंसेस अपने साथ ले जाती है। तो इस तरह के ढेर सारे वाकयात हैं और इस वाकयात से मार्क ट्वेन ये भी कहता है, वो ये सवाल पूछता है कि इतने अच्छे मुल्क को लोगों ने इतना बदनाम क्यों किया, दुनिया में लोगों को इतनी गलत तस्वीर इस मुल्क के हवाले से क्यों दिखाई गई, इतना क्यों लोगों को डराया गया दैट पाकिस्तान इज एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेट। और वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसने ये तस्वीर फैलाई और कैसे उन्होंने ये तस्वीर फैलाई। मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ इस बात पर, और मेरा मकसद ही यही है, मेरा विजन ही यही है कि मैंने पाकिस्तान की इस गलत तस्वीर को मिटाना है और एक अच्छी तस्वीर पाकिस्तान की, यही तस्वीर आप लोगों की मैंने पूरी दुनिया को दिखाना है। मैं एक दफ़ा फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों की दुआओं और मोहब्बत की वजह से मैं आज इस मकाम पर खड़ा हूँ। आज हम पूरे पाकिस्तानी कौम अगर हम खड़े हैं, अगर हम अपने पैरों पर मजबूत हैं तो आप लोगों की इसी मोहब्बत की वजह से हम सब लोग मजबूत हैं और आपस में मुत्तहिद हैं और कोई हमें मिटा नहीं सकता। ये बेशक अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक तोहफा है। मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि मैं पाकिस्तान की एक अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और मरते दम तक इस पाकिस्तान के लिए जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। बहुत बहुत सब शुक्रिया आप सब लोगों का, यही मेरा पैगाम था। अस्सलाम वालेकुम।